उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि इस बार सर्दी न सिर्फ ज्यादा है बल्कि इसका असर अभी और बने रहने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, ठंड, कोहरा और शीतलहर का खेती पर क्या असर पड़ेगा और इस मौसम में किसानों को किन जरूरी सावधानियों को अपनाना चाहिए, इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनीष रनालकर से। इस साल दिसंबर में कोहरा पिछले साल की तुलना में अधिक है, ठंड भी ज़्यादा है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में आने वाले इस सप्ताह और आगे के दिनों में मौसम का रुख कैसा रहने वाला है? जैसा कि हमने जो आज पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी प्रभाग में दोनों क्षेत्रों में घना से अत्यंत घना कोहरा होने का हमारा मौसम पूर्वानुमान है। उसके बाद थोड़ा फॉग से थोड़ा सा राहत मिलेगी कोहरे से और थोड़ा छिछला कोहरा रहेगा। क्योंकि ये एक विंटर सीजन है, जब जिस समय एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन में ये एक आम बात है कोहरा होना। तो उसी के चलते ये अभी फॉग या स्मॉग जो भी हम बोल सकते हैं, ये सिलसिला चल रहा है। और पूरे विंटर सीजन में जो फॉग है नॉर्दर्न प्लेन में वो होता ही रहता है। तो अभी जैसे घना से अत्यंत घना कोहरा होने का अनुमान है उत्तर प्रदेश में, खास करके जो तराई ज़िले हैं नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश है, वो ज़िले इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन निचले हिस्सों में भी खास करके दिन के अर्ली आवर्स में यानी मॉर्निंग आवर्स में और रात में कोहरा घना या अत्यंत घना होने का पूर्वानुमान है। और जहाँ तक तापमान की बात है, तो तापमान भी ये कोहरे के चलते, चूँकि कोहरा अगर दिन में धूप निकलती है तो वो छट जाता है और फिर तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर घना कोहरा है तो वो जल्दी छटता नहीं और तापमान और गिरते रहता है। तो इसी के चलते कुछ जिलों में शीत दिवस होने का भी मौसम पूर्वानुमान है। तो ये सिलसिला अगले एक वीक तक जारी रहेगा प्रदेश में। अगर पूरे अगले महीने की बात करें तो जनवरी में मौसम को लेकर आपका पूर्वानुमान क्या कहता है? ठंड का चूँकि मौसम है तो तापमान में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठंड का जो मिनिमम टेम्परेचर अभी जैसे 6 से 8 डिग्री है, तो वो सिलसिला जारी ही रहेगा। और कोहरे का भी मतलब सिलसिला बना रहेगा, उसमें की घनत्व में कम उतार चढ़ाव होते रहेगा, लेकिन कोहरे का भी मतलब सिलसिला प्रदेश में जारी रहेगा जनवरी में भी। मौजूदा रबी सीजन में आलू और सरसों जैसी प्रमुख फसलें खेतों में हैं। दिसंबर और जनवरी के दौरान किसान किन सावधानियों और उपायों को अपनाएं? तो एडवाइजरी जो जारी किया है उसके लिए खास करके गेहूं जो है, गेहूं की बुआई अभी दिसंबर महीने में करने की सलाह दी जा चुकी है ऑलरेडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। और जहाँ तक सरसों का बात है, सरसों में इस वक्त वो सुरंग कीट होने का ये चूँकि फॉग और ये है ड्राई एटमॉस्फेयर है, शुष्क मौसम है, तो सुरंग कीट होने का ये रहता है खतरा। तो उसके लिए वैज्ञानिक मतलब ये है छिड़काव होता है, वो करने का भी सलाह दिया गया है। खास करके सरसों हुआ या मक्का हुआ, उस पर यह छिड़काव करना ज़रूरी है। तो किसानों को ये अपनाना चाहिए और ख़ास करके गेहूं की बुआई अब कर लेनी चाहिए। जिन इलाकों में अगेती आलू की बुआई हो चुकी है, जैसे कन्नौज, फर्रुखाबाद आदि, और जहां कोहरा ज़्यादा पड़ता है, वहां पाले की आशंका कितनी रहती है? ऐसे में किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए और सिंचाई का सही समय क्या हो? सिंचाई में थोड़ा विलम्ब कर सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड भी है और फॉग के चलते लोअर एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत नमी भी रहती है, तो वो जो सिंचाई है थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं आलू के लिए। तो ये सलाह भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से दी जा चुकी है। कई किसान मानते हैं कि आलू के खेतों के पास आग जलाने से पाले का असर कम हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह तरीका कितना प्रभावी और सुरक्षित है? आग जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि चूँकि जैसा मैंने बताया ये फॉग सीजन है, एटमॉस्फेयर स्टेबल है। अगर किसान ये जलाते हैं तो उल्टा उससे धुआं निकलता है और वो फॉग को स्मॉग में कन्वर्ट कर देता है, मतलब धुआं और फॉग दोनों का मिक्सचर हो जाता है, तो वो स्मॉग कहलाता है। और वो जल्दी हटता नहीं और वो हेल्थ हैजार्ड भी है, पोल्यूटेंट है वो, तो वो करना गलत है। उससे पाला हटता है, ये एक मिथ है।
तो फरवरी तक तो विंटर सीजन और न्यूनतम तापमान का जो ये है और इवन फॉग का भी सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जैसे हम ट्रांजिशन होते हैं समर सीजन की तरफ, मार्च की ओर बढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे फॉग की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा।